फ्रेंड्स, आज दिनांक 7 मई 2021। विषय है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग हमारा संविधान की स्टडी कर रहे थे। इसमें आज के क्रम में हम लोग जानेंगे कि शिक्षा का अधिकार क्या है और इसे कब लागू किया गया, कब इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया और शोषण के विरुद्ध क्या हमारा अधिकार है। इससे संबंधित व्यक्तियों की कुछ मूलभूत अधिकारों की, बाल अधिकारों की हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तो वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन, मतलब 86वां संशोधन हुआ था। संशोधन बहुत सारे हुए हैं। एक 42वां संशोधन था, वो उसमें बहुत सारे संशोधन, उसी संशोधन के अंतर्गत कई सारे संशोधन कर डाले गए। उसमें संविधान को जो है बदला गया, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। तो इसी प्रकार से 86वां संशोधन हुआ सन 2002 में। तो उसमें जो है संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। सरकार का दायित्व है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, RT मतलब राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को पारित किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। अब आज हर बच्चे को आयु 6 से लेकर और 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है सरकारी विद्यालयों में। साथ ही साथ सभी जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनकी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकारें, राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर करती हैं। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कहीं किसी का शोषण मतलब क्या होता है? किसी को नाजायज़ रूप से दबा के रखना, किसी को ज़बरदस्ती किसी से कोई काम कराना, या उसको जो है कोई काम करता है उसको पैसे ना देना, उसको धमका के डरा के उसे भगा देना। तो इस प्रकार से अब हम देखें किस प्रकार से इस अधिकार का मतलब है किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी, नियत से कम मजदूरी, मतलब मैंने आपको बताया बिना मजदूरी मतलब यानी काम तो करवा रहे हैं, पैसे नहीं देंगे, भाई ले लेना, जब इच्छा होगी तब ले लेना, तो ये गलत है ना। इसी प्रकार नियत से कम मजदूरी, हमने आपको तय करा कि साहब आपको हम 10,000 रुपये देंगे और आप कितने दे रहे हैं? 4-5 हज़ार रुपये। तो जब किया 10,000 में तो 10,000 रुपये देंगे। हमने कहा आपको 2,000 रुपये देंगे और आपको 1,000 रुपये में काम करा के छोड़ दिया, ये गलत है। मजदूरी या खराब परिस्थितियों में ज़बरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया सकता। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको ज़बरदस्ती आप उससे नहीं जो है काम करा सकते। ये राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आता है। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। बाल शोषण का अधिकार, आपने देखा होगा अक्सर कि दुकानों पे बच्चे काम करते हैं, छोटे बच्चे काम करते हैं। अगर ऐसा कहीं करते हुए पाए जाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आते हैं और उन्हें
सजा का प्रावधान भी है। इसमें बाल अधिकार है। तो बाल अधिकार क्या मतलब, बालकों को यानी बालक बालिकाओं, इसमें ऐसा नहीं है केवल बालक हो तो बालक लगे ही होंगे, बालक बालिकाओं दोनों के लिए दे रखा है। तो अब बात है बालकों को तो जीने का अधिकार। देखिए सबसे बड़ी बात है, इस भारत के अंतर्गत जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अन्य कुछ देशों को अगर हम छोड़ दें तो सभी देशों में जो है सभी को ज़िंदगी जीने का यानी जीवन जीने का अधिकार है। तो उन बच्चों को भी अधिकार है, ठीक है, उनसे आप कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। दूसरा, उचित देखभाल एवं खाने पीने का अधिकार, मतलब उनकी देखभाल भी होनी चाहिए, वो चाहे जो है किसी भी स्तर पे हो लेकिन होनी चाहिए। खाने पीने का अधिकार, आज आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं द्वारा बहुत अच्छे प्रकार का राशन बच्चों की सेहत के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने अपने कार्यकालों में देखा, जब हम पहले देखते थे कि सतुआ मिलता था और इसके अलावा तो हमने कभी कुछ सुना नहीं, लेकिन आज इसी चीज़ों को अगर हम देखें तो घी, गेहूँ, चावल, देसी घी, रिफाइंड, चने की दाल, इस प्रकार की अन्य बहुत सारी सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ जो आज हम आप कह सकते हैं कि बहुत महंगी है, और ये सब सरकार द्वारा मुफ्त में। दूध के पैकेट, बहुत बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं सरकार के द्वारा। तो ये जो है खाने पीने का अधिकार ये जो है मिल रहा है लोगों को। स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा सभी को मिले, ऐसा ये नियम है। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, सबको सभी बस टीकाकरण हो। आप आज देखिए टीकाकरण भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत से लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, समय पर टीकाकरण होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही हैं, आशा वर्कर बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही हैं। चिकित्सा सुविधा में जो जो लोग कार्य कर रहे हैं वो बहुत तत्परता से और तल्लीनता से कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद है शिक्षा का अधिकार। तो उन जो बालक हैं, बालकों को शिक्षा का अधिकार है। स्वयं से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात कहने का अधिकार। अगर बच्चों को अपनी कोई बात कहनी है तो वो कह सकते हैं, उनकी बात को काटने का हमारा कोई मकसद नहीं हो सकता, ना ही काटनी चाहिए, ठीक है, उनकी बात सुनना जरूरी है। आर्थिक एवं शारीरिक शोषण से बचने का अधिकार, वो भी उनका अधिकार है। युद्ध, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप जैसी आपदाओं में सबसे पहले राहत पाने का अधिकार। देखिए बच्चे हमारा भविष्य हैं और हम लोग को सबसे पहले जो है उन्हीं को बचाना है, चाहे किसी भी प्रकार से। आज आप देख रहे हैं कोरोना बीमारी फैली हुई है, तो हम सबसे पहले स्कूल क्यों बंद किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे स्कूल बंद कर देते हैं, स्कूल बंद कर देते हैं। तो स्कूल बंद करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि बच्चे घर में रहें, सेफ रहें और उन्हें कभी कोई समस्या ना आए, इसलिए कि वो बच्चे हमारे क्या हैं, भविष्य हैं। तो इसलिए जो है सबसे पहले उनको अधिकार है। इसके बाद है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई। यह आयोग बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। कब की गई स्थापना? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 मार्च में की गई थी। मार्च 2007 में की गई थी, एक ही बात है। हमारे राज्य में भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। अब हमारा राज्य कौन सा है? हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। तो लखनऊ में इसका कार्यालय जो है वो स्थित है। अभी एक हमारे बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं, इन्हें
नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो बचपन बचाओ आंदोलन, इसके संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं। इनके द्वारा कालीन, कांच, ईंट भट्ठों, खदानों एवं खतरनाक उद्योगों में संलग्न एवं घरेलू बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है, जिसके कारण कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार सिर्फ उसी को मिलता है जो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है, राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको समझ बताया भी गया है। तो नोबेल एक वैज्ञानिक थे, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। बड़ी विडंबना है कि नोबेल जो थे उन्होंने डायनामाइट का निर्माण किया था और उनके उस पर शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। खैर वो दूसरी बात है। नन्ना रामू, राम कुमार के पास छपाई के लिए एक प्रेस था। प्रेस में कागज़ काटने वाली मशीनें भी थीं। उसने प्रेस में एक 13 साल के बच्चे रामू को हेल्पर की नौकरी पर रखा था। एक दिन राम कुमार ने रामू से कहा कि रात में प्रेस बंद होने पर कागज़ काटने वाली मशीन की सफाई कर देना। रामू जब रात में उस मशीन की सफाई कर रहा था तो तेज़ धार वाली छुरी अचानक गिर पड़ी और रामू की उंगलियां कट गईं। रामू के चिल्लाने पर पड़ोसी कारखाने के लोगों ने रामू को अस्पताल पहुंचाया और उसकी इलाज कराकर जान बचाई। वहीं किसी व्यक्ति ने प्रेस के मालिक रामकुमार की शिकायत अपने क्षेत्र के श्रम परिवर्तन अधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर से कर दी, जहां उसे बाल मजदूरी अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रम कराने के अपराध में जेल की सज़ा हो गई। तो क्या आप जानते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। कानून की मनाही के बावजूद बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्तियों को 6 महीने से 2 साल तक की कैद हो सकती है। उसे 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत अपने क्षेत्र के थाना, श्रम परिवर्तन अधिकारी या मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी की जा सकती है। सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन, किताबें, बैग और ड्रेस के साथ निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति दी जा रही है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि हम अपने बच्चों से श्रम ना कराकर उन्हें स्कूल भेजें। देखिए, सरकार इस वक्त यूपी सरकार जो है बहुत अच्छा ही वर्क कर रही है। यहाँ तहाँ आप देख सकते हैं सारे सरकारी विद्यालय टाइल्सों से, फर्नीचर से लैस हो चुके हैं और साथ ही साथ वहाँ शिक्षा भी बहुत अच्छे स्तर की दी जा रही है, क्योंकि योग्य शिक्षकों को चुनकर सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहती है। शिक्षा सभी का अधिकार है, ऐसा मानकर सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। धन्यवाद।